फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे फ़िज़िक्स 9th का मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, जिनमें पहले नंबर पे था Vf = Vi + AT। दूसरे नंबर पे जो पढ़ी थी S = VIT + ½ AT²। एंड थर्ड पे थी 2AS = VF² - VI²। आज बेटा एक छोटा सा एक टॉपिक है जो हमने सीखना है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले तो ये सीखना है कि कन्वर्ट द मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, कि मीटर जो छोटे यूनिट हैं उसको बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा उसके लिए आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि 1 किलोमीटर उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। अगर आप मीटर निकालना चाहते हैं, ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। इसी तरह से अगर 1 घंटे में हम सेकंड निकालना चाहते हैं, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 1 घंटे में 3600 सेकंड बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 1 सेकंड में घंटे मालूम करना चाह रहे हैं तो वो ये जो 60 × 60 है 3600 है, इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटे मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा 1 मीटर में अभी हमने पढ़ा 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं और 1 सेकंड बटा, और फिर उसके बाद सेकंड, 1 सेकंड में 1/3600 घंटे मौजूद होते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, बटे से नीचे वाली रकम है ऊपर जाके उलट जाएगी, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ ज़रब होगी, 2 0 2 0 से कैंसिल आउट, 36/10। तो 1 मीटर पर सेकंड में 36/10 किलोमीटर पर आवर होते हैं। या फिर जब हम इसको 36 को 10 के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 मीटर फ़ी सेकंड में 3.6 किलोमीटर फ़ी घंटा मौजूद होते हैं। तो ये बेटा आपने कन्वर्जन याद रखनी है। दूसरे नंबर पे अगर हम किलोमीटर पर आवर को बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, दरमियान में बटा, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, कैंसिल आउट होगा 10/36। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर फ़ी घंटा में 10/36 मीटर फ़ी सेकंड मौजूद होते हैं। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 0.2777778 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। तो ये एक छोटा सी कन्वर्जन है जो आपने याद करनी है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, यानी कि आज़ादाना ऊपर से नीचे गिरते हुए अजसाम की मोशन। तो बेटा एक गलीलियो एक साइंसदान था जिसने इस अमर की निशानदही की, जिसने हमें बताया कि जो आज़ादाना गिरते हुए अजसाम होते हैं, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडीज़ होती हैं, उनका एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा रहता है। देयर एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ द बॉडी, और ये किसी भी जिस्म के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन एक जैसा रहता है और मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसने क्या किया, उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा का एक झुका हुआ मीनार है, पीसा एक शहर का नाम है, वहाँ पे एक मीनार है जो झुका हुआ है, उसने उसके ऊपर से चंद एक बॉडीज़ को गिराया, मुख्तलिफ अजसाम, मुख्तलिफ मैसेज के बॉडीज़ को, यानी कि उनके मैसेज जो हैं, किसी का मैस कम था, किसी का मैस ज़्यादा था, तो डिफरेंट मैसेज के बॉडीज़ को उसने उस मीनार से नीचे गिराया और उसने मुशाहिदा किया कि तमाम के तमाम अजसाम, ऑल द बॉडीज़ रीचेज़ ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, वो एक ही वक्त में जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैस के ऊपर कोई भी जिस्म का जो है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके
और उसकी एक्सेलरेशन भी जो है वो हमेशा एक जैसी रहती है। अब बेटा ये जो एक्सेलरेशन है आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की जो एक्सेलरेशन है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको जी से ज़ाहिर किया जाता है, जी। और इसकी बेटा फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डेट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8, बट हम राउंड अबाउट उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू है। और जब भी बेटा कोई भी जिस्म ज़मीन की जानिब हरकत कर रहा होगा, अब हम ऊपर से नीचे कोई भी जिस्म गिराते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो बेटा इस सूरत में ये जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ज़मीन की जानिब होती है। और अगर हम किसी भी जिस्म को नीचे से ऊपर की जानिब अमूदन, लेट्स सपोज एक बॉल है, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, ज़मीन से दूर अमूदन ऊपर की जानिब फेंकें, तो उस सूरत में बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जी पॉजिटिव ज़मीन की जानिब हरकत करते हुए जिस्म का होगा, और जी नेगेटिव जो है ज़मीन से अमूदन ऊपर की जानिब हरकत करते हुए जिस्म का होगा। अब बेटा अगर हम 3 जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, उसको अगर हम इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से कंपेयर करें, तो बेटा जहाँ पे आपको ए नज़र आ रहा होगा, एक्सेलरेशन नज़र आ रहा होगा, वहाँ उसकी जगह आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लिख देना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की बजाय जी टी आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ए नहीं आएगा जी टी स्क्वेयर आ जाएगा, और 2as नहीं होगा, 2gs इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये बेटा आज हमारा टॉपिक था। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।